हेलो साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। चैप्टर वाइज हमारे टॉपिक वाइज यहाँ पे सेट चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम धाराओं से पूछे जाने वाले सभी सवालों को कवर कर रहे हैं। तो धारा से संबंधित हमारी ये क्लास 3 रहने वाली है। इसके बाद हम 1 से 2 क्लास के अंदर सभी धाराओं को यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले जितने भी हैं धाराओं से उनको ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आईटीबीपी ड्राइवर और डीएसएससी ड्राइवर के अंदर जो रिटन एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के हम पहले सवाल के ऊपर चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 का जो हमारा अमेंडमेंट कर उस समय बनाया गया था, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, तो वो आपका किस लिए बनाया गया था? अगर आपसे सवाल इस तरह का पूछ लिया जाए तो आप आंसर दोगे केवल टैक्स वसूलना? बिल्कुल नहीं। सड़क सुरक्षा एवं मोटर वाहनों का विनियमन? बिल्कुल राइट हो सकता है, केवल लाइसेंस या परमिट। तो राइट आंसर होगा आपका सड़क सुरक्षा एवं मोटर वाहनों का विनियमन यहाँ पे करने के लिए, यानी उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 बनकर तैयार हुआ था। ये दोस्तों किस टाइम लागू हुआ था, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है। अब आपको बताना है 2019 मोटर व्हीकल एक्ट किस डेट से प्रभावी हुआ था। कमेंट करके आप अपना आंसर जवाब दें। दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, तो आप इसका आंसर कमेंट में हमें देंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल रहने वाला है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 किससे संबंधित रहने वाली है? तो धारा 134 आपकी दुर्घटना होने पर चालक के कर्तव्य, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण या परमिट से। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्घटना पर चालक के कर्तव्य जो बनते हैं वो आपकी धारा 134 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन, बिना बीमा इंश्योरेंस के वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? अगर आपके पास कोई गाड़ी, उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ है, उसके अलावा आप उसको चलाते हो तो आप धारा 146 बटा अनुपात 196 के अंदर आप दोषी पाए जाते हो, क्योंकि बिना बीमा गाड़ी अगर आपकी है तो वो धारा 146 के अंदर जुर्माना है। 196 आप अगर उसको चलाओगे तो ये आपका अपराध रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा सवाल रहने वाला है, असुरक्षित स्थिति में वाहन का उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत अपराध है? तो ये आपका राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा धारा 190 के अंदर आपका असुरक्षित स्थिति में वाहन का उपयोग करना। नेक्स्ट रहने वाला है सवाल, अपने वाहन द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करने पर किस धारा के तहत दंडित आपको जुर्माना किया जा सकता है? तो धारा 115/190 के तहत आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका सवाल है, सड़क के चिन्हों के लिए विनिर्देश किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? IRC 6, 21, 67, 97। तो ये मैंने पहले भी आपको करवा दिया सवाल। तो IRC 67, IRC क्या होता है इसकी ये एक बार जान लेते हैं। IRC होता है इंडियन रोड कांग्रेस कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रोड साइंस। भारत में सड़क संकेतों, रोड साइन के डिज़ाइन, आकार, रंग, प्रतीकों और उपयोग के मानक निर्धारित करता है। IRC ये डिसाइड करता है कि इनके जो डिज़ाइन, रंग और प्रतीक ये रहने वाले हैं, इसलिए सड़क चिन्हों के विनिर्देश IRC 67 के अनुसार तय किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हिट एंड रन दुर्घटना में मृत्यु होने पर निश्चित मुआवजा राशि कितनी है? तो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। तो आपकी 2 लाख राशि हिट एंड रन में कर दी गई है। इसके अलावा हिट एंड रन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो आपका 161 के तहत इसमें हिट एंड रन आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 में धारा 9 में से जो 4 हटाई गई है, जो किससे संबंधित थी? तो वो आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उसके अंदर से अब हटा दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल रहने वाला है,
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की कौन सी धारा वाहन के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता से संबंधित है? तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी कौन सी रहेगी धारा? आपकी ऑप्शन रहेगा 39 इज करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। 11th क्वेश्चन रहेगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की कौन सी धारा केंद्र सरकार के वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है? तो वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आपकी कौन सी धारा रहने वाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेक्शन 22 यानी धारा 22 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 12वां सवाल आपका रहने वाला है 1988 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 3 किससे संबंधित है? तो बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो धारा होती है आपकी डीएल की आवश्यकता, यानी डीएल की जरूरी आपको क्यों है? तो राइट आंसर इसका डीएल ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13वां सवाल रहने वाला है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 10 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बात समझाने की कोशिश करें। तो धारा किससे संबंधित है आपकी? 10 लाइसेंस फॉर्म और इसके कंटेंट से रिलेटेड रहने वाली है ये। राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 14वां यानी 14 सवाल रहने वाला है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस के स्टेट रजिस्टर के रखरखाव से संबंधित है? तो दोस्तों स्टेट रजिस्टर आपसे इसके अंदर पूछा गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 26। नेक्स्ट सवाल रहने वाला है आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 63 किससे संबंधित रहने वाली है? तो 63 आपकी हो जाएगी गाड़ी के फिटनेस की। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट इसके अंदर धारा 63 संबंधित है। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका सवाल रहने वाला है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की कौन सी धारा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के आवेदन से संबंधित है? तो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के आवेदन से संबंधित कौन सी धारा होती है आपकी? धारा 73 आपकी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं दोस्तों। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 79 किससे संबंधित है? धारा 79 पूछ रहा है, तो ये 79 किससे हो जाती है? आपकी परमिट के आपकी 79 हो जाएगी परमिट की अवधि एवं रिन्यूअल की हो जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका रहने वाला है 18वां सवाल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा में 116 धारा किससे संबंधित है? 1988 एक्ट जो हमारा मोटर व्हीकल है उसमें धारा 116 आपका किससे संबंधित रहेगा? तो ये यातायात चिन्हों को स्थापित करने की शक्ति आपको प्रदान करती है धारा 116। नेक्स्ट आपका सेकंड लास्ट रहने वाला है सवाल 19वां मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की कौन सी धारा दुर्घटना में शामिल वाहन के निरीक्षण से संबंधित है? जो व्हीकल दुर्घटना में शामिल हो जाता है तो उसका निरीक्षण के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है? तो धारा 100 इसके अंदर 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम किसी भी सवाल का अगर गलत जवाब दे गए हैं जल्दी में बाजी में, तो आप कमेंट करके उसको करेक्ट ठीक करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहने वाला है 20वां सवाल मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कह रहा है, ना कि लाइट और आपका बिना गियर वाली गाड़ी की बाइक की कह रहा है। तो वाहन चलाने के लिए आपको न्यूनतम आयु कितनी होती है? ट्रांसपोर्ट आपका लाइसेंस कितने उम्र में बनता है? तो 20 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ऊपर मैंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया था, उसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो उसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर सवाल का मैंने आपसे बोला था कि आप कमेंट करके उसका जवाब दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 सितंबर 2019 को मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 लागू हुआ था। तो चलिए दोस्तों आपकी ये क्लास आज की रहने वाली थी। क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट करके या हमें सपोर्ट करके शेयर करके इसको आप बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। इसके अलावा अगर आपको किस चैप्टर पर क्लास चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।